बस वही बैठल रहा, बस पकड़ लेला टप दे, मन गई न देखे उन्हों पकड़ लेता टप से। नमस्ते, मेरी मौजूदगी इस वक्त उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के अचलगढ़ गांव में है। सुबह एक तेंदुए ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। दरअसल जहां हम खड़े हैं, आप देखिए कि हमारे पीछे जो है वो जंगल है और इसी जंगल में एक बच्चा जो है वो शौच करने के लिए गया हुआ था, जिसके बाद से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसे एक तेंदुए ने घायल किया, जिसको लेकर गांव वाले जो है वो दौड़ते हैं। जिसके बाद से तेंदुआ 2 और लोगों को घायल कर देता है। एक को बताया जा रहा है कि गर्दन में चोट लगी है और एक जो है अभी भी फर्स्ट एड के बाद से जो है वो गांव पे आ चुका है और एक लड़का हमारे साथ यहाँ पे खड़ा है। इससे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर हुआ क्या था और क्या मामला है। क्या हुआ था बाबू, आप कहाँ गए थे और कैसे कैसे आपको जो तेंदुआ है वो आप पे हमला किया हुआ था? आप गए थे? पहले आप गए थे या वो दोनों लोग गए थे? नहीं, आप गए थे। तो वो जो दो लोग थे वो आपको बचाने गए थे? नहीं, पहले वो लड़की गई थी, तो उसके बाद हम गए थे। हाँ। तो उसके बाद एक और आए। हाँ। तब गए थे। कितने लोग सब घायल हैं? 3। और 2 लोग और कहाँ हैं? 2 लोग अभी एक घर पे होंगे और एक हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल उनको ज़्यादा लग गया है ना? हाँ। क्या आप तो ये मान के चलिए कि मौत के मुंह से वापस आ गए। हाँ। तो कैसे उसने हमला किया, किस तरफ से वो आया, आप जान नहीं पाए या आपको जंगल में जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, हम गए थे तो वो अचानक में आ गया। अचानक में आपको इससे पहले कभी देखा आपने कि कभी तेंदुआ आता हो अगल बगल, या आपको कोई थी? आप चोट जरा दिखाइए, कहाँ चोट लगा? ये जरा देखिए, ये जो निशान है वो तेंदुए का है। और आप ये जानिए कि तेंदुआ जब किसी को हाथ मारता है गर्दन इतनी दूरी पे, और ये निशान देखिए, ये उसके पंजे हैं। ये जो निशान है वो तेंदुए के पंजे हैं। फिलहाल ये लड़का जो है अभी ठीक है, लेकिन एक जो बच्ची है ना, वो एक जो बच्ची है, बताया जा रहा है कि लक्ष्मीपुर पहले उसे फर्स्ट एड के लिए उपचार के लिए ले जाया गया, जिसके बाद से उसे जो है रिफ़र कर दिया गया। अब वो महाराजगंज में है, अब उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उसको गर्दन पे पंजा लगा है और वो काफ़ी चोटिल है। अब ये समझिए कि इस तरफ से आने की कोशिश करिए जरा, ये देखिए, यही वो जंगल है जहाँ से ये बच्चे गए हुए थे, जिसके बाद से जो तेंदुआ है वो आघात लगाए बैठा हुआ था और इनके ऊपर जो है हमला कर देता है। अब ये हमला इतना ज़ोरदार था कि एक बच्ची को यहाँ पूरी तरीके से वो घायल हो चुकी है और ये लड़का जो है, ये मान के चलिए कि मौत के मुंह से कहते हैं कि छू के निकल आना। तो ये बच्चा अभी आपके सामने है, तो ये मान के चलिए कि ये ऊपर वाले का कहीं ना कहीं इसके ऊपर आशीर्वाद ही माना जा सकता है, इसके अलावा कुछ है नहीं। क्योंकि जब एक तेंदुआ झपट्टा मारता है तो ख़ास तौर पर वो ऐसा शिकारी माना जाता है कि वो किसी की जान लेने के लिए तुरंत हावी हो सकता है। तो फिलहाल अभी जो वन विभाग की टीम है वो भी कुछ देर पहले यहाँ पे पहुँची हुई थी और करीब इस वक्त 8 बज रहे हैं, रात होने वाला है। और स्थिति आप देखिए कि इनको किस तरीके से यहाँ ये जीवन जीते हैं, ये भी एक देखने वाली बात है। कि आप देखिए कि जंगल के जस्ट बगल में इनका रहना, और धीरे धीरे लगातार मैं इस बात को आपसे लगातार कई जगहों पे इस बात को कहता नजर आया हूँ कि जब आप धीरे धीरे वन को काटेंगे, जंगलों को काटेंगे, जानवरों के घरों को जब आप धीरे धीरे नष्ट करेंगे, तो एक समय आएगा कि जंगल से शेर आपके घर की तरफ ही आएगा और नुकसान आपको ही पहुंचाएगा। एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल अब सवाल ये भी है कि जो वन विभाग है वो इस पे क्या एक्शन लेती है और आने वाले समय में इसको लेकर इन लोगों को, जो जंगल के किनारे वनटांगिया क्षेत्र में बसे हुए जो लोग हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ। क्योंकि यहाँ से जब आप जाएंगे तो लालपुर से लेकर वनटांगिया से सटे हुए तमाम वन से सटे हुए जो गांव हैं, वो कहीं ना कहीं इन जो खुखार जानवर हैं इनसे पिछले साल भी ये देखा गया था कि लगातार कई हमले देखे गए थे।
तेंदुआ जो है इन बच्चों पे हमला किया था। और अलग अलग जगहों पे जंगलों से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पे लगातार ऐसी छुटपुट घटनाएं जरूर देखी जाती हैं। तो इस पे जो वन विभाग है वो आने वाले समय में कैसे सचेत रहता है, कैसे इनकी रक्षा की जाती है, इन लोगों को कैसे बचाया जाता है और जान पे आने वाले इन आत्मघाती हमलों से कैसे इनको बचाने की कोशिश की जाती है, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल होगा। फिलहाल रात हो चुका है और आप स्थिति का जायजा लगा सकते हैं कि अभी बिजली भी नहीं है और जब बिजली यहाँ से चली जाती है तो क्या स्थिति होती है। अब सन्नाटा पसरा हुआ है, यही वो जंगल है जहाँ से ये जो आत्मघात लगाए बैठा हुआ एक तेंदुआ, घात लगाए बैठा हुआ एक जो तेंदुआ था वो हमला किया, 3 लोग घायल हो गए। लेकिन अब आने वाले समय में और लोग ना घायल हों, इसको लेकर कहीं ना कहीं इन लोगों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आप इस जंगल में शौच के लिए जाना, जब एक तरफ सरकारें ये कहती है कि हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय हर जगह मुहैया करवा दी है, उपलब्धता हमारे पास हमने दे दी है, तो शौच के लिए जाना भी कहीं ना कहीं खतरे से भरा है। क्योंकि जंगल में जब आप जाएंगे तो आपका सामना खुखार जानवरों से होगा जो आपकी जान भी ले सकते हैं। तो फिलहाल इस मामले में भी यही आया है। लेकिन ये अमूमन देखा जाता है कि देहात के क्षेत्रों में इस तरीके से लोग जो है वो जाते हैं शौच के लिए। फिलहाल आप देखिए कि ये अंधेरे का समय है और आप देखिए किस तरीके से जो साउंड आ रही है वो डरावनी है। और इस तरीके से जो यहाँ पे लोग सरवाइव रहते हैं कहीं ना कहीं इनके लिए ये आम बात हो जाती है। लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने पे भयावह लगेगा, डर सा लगेगा जब आप यहाँ पे आएंगे। लेकिन फिलहाल जान सबकी जान होती है, चोट सबको लगती है, दर्द सबको होता है। जब कोई भी आत्मघाती हमला किसी भी जानवर, खुखार जानवर द्वारा ऐसे किया जाएगा तब किसी की भी जान जा सकती है। इस पे कहीं ना कहीं सचेत रहने की ज़रूरत है। सरकार को भी, प्रशासन को भी, वन विभाग को भी और लोगों को भी अपने अपने स्तर पर सबको सचेत रहने की ज़रूरत कहीं ना कहीं नज़र दिखती हुई आती है। हमारे साथ यहाँ पे एक और व्यक्ति हैं जिसे तेंदुए ने घायल किया है, जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा क्या मामला था, क्या नाम है आपका? जब उसने हमके जब पकड़ लिया कूद के आके, उसके बाद काट के वह तुरंत निकल गए जंगल में। कितना बड़ा था? बहुत भारी बा, बड़ा बाघ है। ये मान के चलिए कि आप तो मौत के मुंह से निकल गए। हाँ, डर, अब तो डर भी लग रहा होगा। बहुत ज्यादा डर लग गए, लोग देखा शरीर होकर डर लग गए हमके बहुत ज्यादा। अभी ठीक है? हाँ, इतनी समय ठीक ही। तो आप अपने घर पे हैं? हाँ। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आप लोग वहाँ कैसे चले गए और कैसे बच्चे चले गए? बच्चे बाहर भीतर गए थे पहले। हाँ, मैंने शौच के लिए गए। हाँ। आप बचाने गए? हाँ, हम बचाने गए उसको, पूरे लोग गए थे, सब ढेर लोग पूरा थे। हाथ गंभीर लग गया? हाँ। और कहीं चोट है? दूसरी जगह ना है, बस यही है, पूरा ही है हाथ। और दूसरी तो अब समस्या ये भी है कि और बच्चे फिर ना जाएं वहाँ, इससे आप इसको लेकर आते? क्यों नहीं जाता हूँ, रास्ता छूट गए लोगों के, क्यों नहीं जाता हूँ। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हाँ। फिर आपका वही रास्ता? फिर रास्ता, हाँ, आना जाना वह रही। तब कैसे बचा जाएगा? तब वही के उपाय कैल जाए कि कैसे बचल जाए, कैसे मतलब सरकार से कुछ कहना चाहिए। हाँ, तो सरकार उसकी निगाह करे भाई, कैसे बचल जाए, जनता के लिए बचाव करे वो सरकार। क्या नाम है आपका? मुरलीधर चौहान। ये देखिए मुरलीधर जी बच्चों को बचाने गए थे और जिसके बाद से ये घायल हो चुके हैं। फिलहाल ये भी जान लीजिए कि इनके जाने से ही बच्चों की जान बच गई। हाँ, ये रियल हीरो हैं जिन्होंने 2 बच्चों की जान बचा ली। फिलहाल एक बच्चे अभी इस समय अभी तक महाराजगंज में है, जिसको यहाँ पूरी चोट लगी हुई है। एक लड़का है जिसको हाथ में चोट लगा हुआ है, वो बच्चा था, उसको पंजा भी लगा हुआ है और ये काफ़ी घायल हो गए। इनका हाथ जो है वो पूरी तरीके से जख्मी हो गया, आप देख पा रहे होंगे। तो इनकी वजह से, इनकी बदौलत जो है जो बच्चे हैं वो बच गए। हाँ। वरना उनकी जान जो है चली जाती है। चली जाती। लेकिन अब सवाल ये है कि इस पे आने वाले समय में कैसे इन जानवरों से, खुखार जानवरों से इन लोगों की जान बचाई जाए, या ये लोग जंगल में ना जाएं, या जो बाहरी जानवर हैं वो गांव में प्रवेश ना करें। इसको भी लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है जिस पे सोचने और समझने की ज़रूरत कहीं ना कहीं